नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लीव रूल की। क्या है लीव रूल, किस पे एप्लीकेबल है, किस प्रकार से हम लीव ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, किस लीव के बाद हमारे को आके किस प्रकार से उसको सैंक्शन कराना होता है, किस प्रकार से लिख के देना होता है, किस प्रकार से लीव को काटा जाता है, किस लीव को सैंक्शन कराना आवश्यक है, कौन सी लीव हम बिना सैंक्शन किए ले सकते हैं, कौन कौन सी लीव हमें मिलती हैं। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो लीव रूल है वो लीव रूल 1972 का है। सीसीएस कंडक्ट लीव रूल्स जो है 1972 के लीव रूल्स हैं जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि ये लीव रूल्स जो हैं ये एप्लीकेबल किस किस पे हैं। तो ये जो लीव रूल है, जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे एसएससी से क्लियर करके आते हैं, दिल्ली में डीएसएसबी से आते हैं या स्टेट सिलेक्शन बोर्ड से आते हैं, जो सर्विसेज होती हैं उनसे आते हैं, किसी भी बोर्ड से आते हैं, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। परंतु अगर आप रेलवे सर्वेंट हैं, रेलवे सर्विसेज में हैं, तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होता। आपके लिए एक अलग रूल है रेलवे सर्विसेज वालों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस रूल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन रूल्स पे अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, ये लीव रूल की मेरी पहली वीडियो है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है सभी लीव रूल्स के बारे में, कौन कौन सी लीव्स होती हैं, और हर लीव के बारे में एक एक अलग से वीडियो मैंने बना के डाली है, डिटेल वीडियो बना के डाली है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक में बनाता तो काफ़ी लंबी लंबी वीडियो बन जाती। तो सभी प्रकार की जो लीव्स हैं, हर एक लीव के लिए अलग अलग मैंने वीडियोस बना दी हैं, और प्लेयर लिस्ट है लीव रूल की, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। जो डेली कैजुअल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय होते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर जो ये लीव रूल है एप्लीकेबल नहीं होता है। जिन लोगों को भी कंटीजेंसी से पैसा देके हायर किया जाता है, उन पे भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर होते हैं, उन पे भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस होते हैं, उन पे ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होता, उनके लिए सेपरेट रूल्स है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, तो उस पे ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उनके जब उनको हायर किया जाता है, तो उनके लिए स्पेशली लिखा होता है कि उन्हें किस प्रकार की लीव मिलेंगी। जैसे डेली बेसिस वाला होता है तो उसे डेली वर्क के अगेंस्ट ही पैसा मिलता है, उसको कोई लीव नहीं मिलती है। कुछ कंडीशन में महीने में या हफ्ते की एक लीव एप्लीकेबल होती है। तो जिसके लिए भी जो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है और उसी प्रकार से उसे लिया जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे। लीव रूल जो टाइप्स हैं, कितनी प्रकार की लीव रूल्स होती हैं। तो हमारी एक अर्न लीव होती है। अर्न लीव हमारे को साल में टोटल 30 मिलती हैं। 15 जनवरी में, 15 जुलाई में, यानी हाफ ईयरली बेसिस पे इनको क्रेडिट किया जाता है आपके खाते के अंदर। आपकी सर्विस बुक में इसकी एंट्री होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो सर्वेंट वेकेशन डिपार्टमेंट से होते हैं, वेकेशन डिपार्टमेंट से मेरा तात्पर्य है जहाँ पे छुट्टियाँ मिलती हैं डिपार्टमेंट में, जैसे कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं या स्टाफ होता है, तो उन्हें 2 महीने की छुट्टी, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन मिलते हैं, तो वो वेकेशन डिपार्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वेकेशन डिपार्टमेंट में ये जो अर्न लीव होती हैं, ये 10 मिलती हैं, किसी डिपार्टमेंट में कम भी हो सकती हैं। तो उसका किस प्रकार से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे मिलती हैं, कैसे ली जाती हैं, क्या अर्न लीव के बाद हमारे को ज्वाइनिंग देना मैंडेटरी होता है। तो बहुत से सवाल होते हैं, इन सभी के जवाबों के लिए अर्न लीव की आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। हाफ पे लीव होती है, आधे दिन की आपको पे मिलती है और आधे दिन का आपका पैसा कटता है। इसके बाद आती है कम्यूटेड लीव। यही जो हाफ पे लीव होती है, इसको हम कम्यूट करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और मेडिकल ग्राउंड पे इसको हम लेते हैं। और कम्यूट करा के लेने पे हमें फ़ायदा ये होता है, 2 लीव तो कटती हैं पर हमारा कोई पैसा नहीं कटता है। हाफ पे में हमारा आधा दिन की तनख्वाह काटी जाती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इसको लोग मेडिकल लीव भी कहते हैं, क्योंकि मेडिकल लीव कोई सेपरेट अलग से नहीं होती। एचपीएल और कमिटेड लीव को ही हम लेते हैं, उसी को हम मेडिकल लीव भी कहते हैं। लीव नॉट ड्यू वो लीव होती हैं जो हमारे अभी खाते में नहीं है। मेरी मान लीजिए लीव्स खत्म हो गई है मेरे खाते में, और मुझे कोई इमरजेंसी आ जाती है, मुझे लीव लेनी पड़ती है, तो मैं लीव नॉट ड्यू को ले सकता हूँ। जब मेरे खाते में वो क्रेडिट होंगी वो लीव्स, तो वापस इस जो लीव मैंने ली है उसमें एडजस्ट कर दी जाती हैं।
इसके बाद आती है ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई लीव नहीं है मेरे खाते में, तो मेरे को ईओएल मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता हूँ मैं। उसका इफेक्ट मेरी सर्विसेज पे अलग अलग प्रकार से पड़ता है कि मैंने प्राइवेट अफेयर पे ली है, मेडिकल ग्राउंड पे ली है, तो वो सर्विस ब्रेक भी कर सकती है। तो इसके लिए आप मेरी ईओएल वाली वीडियो जाके देखें, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कैजुअल लीव होती है, जैसे नाम से ही हम जान रहे हैं, ये कैजुअल लीव है, कैजुअली हम ले सकते हैं। इसके बाद हमें ज्वाइनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है दोबारा देने की। और अमूमन डिपार्टमेंटों में 8 कैजुअल लीव मिलती हैं। और इसके साथ मिलता है हमें रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलते हैं। पर जहां अगर मैं वेकेशन डिपार्टमेंट की, खासतौर पर दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें 8 कैजुअल लीव और 6 आरएच मिलती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। जहाँ जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ये जो आरएच है ये आपके ऑप्शनल होता है। आप कोई सी भी आरएच की एक लिस्ट होती है, उसमें से चूज करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्कूलों में ये फैसिलिटी नहीं होती है। जो हेड ऑफ स्कूल होता है वो डिसाइड करता है कि उन्हें कौन कौन सी आरएच स्कूल के लिए लेनी है, और वो सभी को वो आरएच मिलती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव वो लीव है जो कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस में लोगों को कैजुअल लीव्स दी जाती हैं। क्या क्या सरकमस्टांसेस हो सकते हैं वो मैं आपको जो मेरी कैजुअल लीव की वीडियो है आप उसे जाके देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपने ब्लड डोनेट भी किया है तो भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। अगर आप जहाँ कहीं स्थान से आ रहे हैं और उस स्थान पे आने में कोई हैडल है, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी आपको विशेष कैजुअल लीव दी जाती है। तो क्या उसके लिए सरकमस्टांसेस हैं, क्या क्या है, उसके लिए आप मेरी कैजुअल लीव की वीडियो जाके देख सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव, ये नॉर्मली महिलाओं को मिलती है चाइल्ड केयर लीव, पर कुछ कंडीशंस में ये पुरुषों को भी एप्लीकेबल है। पुरुषों को भी सीसीएल मिलती है, और किन कंडीशंस में मिलती है वो आप मेरी कैजुअल लीव की वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैटरनिटी लीव, ये महिलाओं को मिलती है मैटरनिटी लीव। और एक स्पेशल मैटरनिटी लीव भी होती है। मैटरनिटी लीव मिलती है जब बच्चे को कंसीव करते हैं, बच्चा होता है उसके लिए मिलती है, बर्थ के लिए। और ये 6 महीने 180 दिन की कैजुअल लीव होती है। इसके बाद आती है पैटर्निटी लीव, ये पुरुषों को ही मिलती है पैटर्निटी लीव। जो पुरुष होते हैं उनको पैटर्निटी लीव मिलती है, और जो महिलाएं होती हैं उन्हें मैटर्निटी लीव मिलती है। यहीं कैजुअल लीव महिला और पुरुषों को दोनों को मिलती है, और बाकी जितनी भी लीव्स हैं वो सभी के लिए एप्लीकेबल होती हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो अब हम जानते हैं जनरल कंडीशंस, कुछ जो बहुत जनरल कंडीशंस हैं उसके बारे में। तो पहली कंडीशन जान लेते हैं। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो हमारे लीव रूल के अंदर लिखी है कि ये हम मैटर ऑफ राइट की तरह अपनी लीव को क्लेम नहीं कर सकते हैं। पर उसमें साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है, हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी एनकरेज टू टेक अ लीव रेगुलरली, प्रेफरेबली एनुअली। मतलब साल भर के अंदर अंदर वो अपनी अपनी जो लीव्स होती हैं उन्हें कंज्यूम करते चलें। ऐसा ना हो कि बहुत सारी लीव कोई एकमुलेट कर ले और उसको बाद में वो लीव ले। और इधर वो कह रहे हैं कि मैटर ऑफ राइट नहीं है, तो वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। अगर कोई एक्सीजेंसी आ जाती है तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अगर किसी भी तरीके की लीव वो अप्लाई करता है, तो चाहे तो वो रिफ्यूज करी जा सकती है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया। और उसको रिवोक भी किया जा सकता है। मतलब आपने अगर कोई छुट्टी ले रखी है, आप छुट्टी पे गए हुए हैं, और कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, तो आपकी छुट्टी बीच में कैंसिल करके आपको वापस भी बुलाया जा सकता है। ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, ये उसके पास राइट है कि वो आपको वापस भी बुला सकता है, आपके बीच में छुट्टियां कैंसिल भी कर सकता है। और जो लीव्स होती हैं वो जब हम अप्लाई करते हैं तो जिस प्रकार की लीव हमने अप्लाई की है वो उसी प्रकार की लीव रहती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लीव अप्लाई कर दी, कैजुअल लीव। अब मेरे खाते में कैजुअल लीव खत्म हो चुकी थी, मैं पहले ही सारी लीव ले चुका था। तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी मेरी लीव, बट फिर भी मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने कैजुअल लीव की एप्लीकेशन दे दी। तो डिपार्टमेंट मुझे बुला के बोलेगा कि आपने जो कैजुअल लीव की एप्लीकेशन दी है आपके खाते में कैजुअल लीव नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कराइए ईएल में या किसी और लीव में। तो मुझे वहां लिख के देना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे खाते में कैजुअल लीव नहीं है, तो प्लीज मेरी इस लीव को अर्न लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए। वहीं जो मैं आपको आगे भी बता दूं कि ये तो हो गया एक बात। पर जो ये डिस्क्रिशन है वो कंपिटेंट अथॉरिटी का है कि वो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं।
और ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी लीव अप्लाई करें उस लीव को पहले चेक कर लें आपके खाते में है भी कि नहीं है। अगर आप अनलीव अप्लाई कर रहे हैं और आपके खाते में नहीं है तो आप देख लें कि अनलीव की बजाय सीएल अप्लाई कर लें, या जो लीव आपके पास ड्यू हैं उन्हीं को अप्लाई करें। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद अगर हमने मेडिकल ग्राउंड पे कोई लीव लेते हैं तो हमारा को फिटनेस अनिवार्य होता है जमा कराना। जैसे कि अन लीव पे भी ये अनिवार्य है कि आपको आके बाद में ज्वाइनिंग देनी होती है। ऐसे ही जब हम मेडिकल ग्राउंड पे कोई लीव पे जाते हैं तो फिटनेस जो हमारा एएमए होता है, आरएमपी होता है, या डीजीएचएस डिस्पेंसरी है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, वहाँ के डॉक्टर से आपने लिया है या किसी और डॉक्टर से लिया है तो आपको उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी होता है डिपार्टमेंट को। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको जाननी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई बंदा विदाउट, चाहे आपके खाते में लीव हो या ना हो, अगर आप बिना किसी अप्रूवल के और अनऑथराइजली एब्सेंट हो जाते हैं, लीव ले लेते हैं, और डिपार्टमेंट जब तक उसे रेगुलराइज नहीं करता है तो वो आपका जो पीरियड है वो अनऑथराइज एब्सेंस रहती है आपकी, और उसको अनऑथराइज एब्सेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसका इफेक्ट आपकी जॉब पे भी पड़ सकता है, आपका जो वो पीरियड है वो सर्विस में काउंट नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी लीव लें, जो उस लीव का समय है उस समय से पहले ही उसे अप्रूव करा लें। प्रॉपर अप्रूवल लेके ही लीव पे प्रोसीड करें। जिस लीव में रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कैजुअल लीव है उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो चलेगा। पर जो भी लीव्स आप लेते हैं उसे रेगुलराइज रखें हमेशा, और पहले से ही ड्यू प्रोसेस फॉलो करके आप उसको लीव्स को लें तो वो अच्छा रहता है। और जो एम्प्लॉयज़ आखिरी 10 सालों में चल रहे होते हैं, जिनके रिटायरमेंट के 10 साल रह गए हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि उनकी लीव को ऑर्डिनरी डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, उनको लीव्स देते रहना चाहिए। और इन्हीं सभी जो ये लीव रूल्स हैं इसके ऊपर मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया है कि ईएल जब हम लेते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी ईएल्स किसको मिलती हैं, कैसे कैसे ली जा सकती हैं, स्टेशन लीव के लिए क्या करना होता है। हर प्रकार की जितनी भी आपकी दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, हर पर्टिकुलर लीव के बारे में अलग अलग मैंने वीडियोस बना दी हैं। इसकी एक प्लेयर लिस्ट है लीव रूल की, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछें। और जो रेलवे एम्प्लॉय हैं या वो अगर चाहते हैं कि उनकी भी लीव रूल पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का स्नेह देने के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमारे को और प्रेरणा मिलती है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।